नमस्कार। अगस्त 25, 2020 उस दिन कुपुस्वामी अन्नामलई ने बीजेपी को ज्वाइन किया था। जून 8, 2021 उस दिन अन्नामलई को बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया था। जून 5, 2026 अन्नामलई ने बीजेपी से इस्तीफा देकर अपनी एक नई पार्टी, नई मूवमेंट बनाने का घोषणा किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अन्नामलई की जो पॉलिटिकल करियर है उसके बारे में हम बात करेंगे। उनकी पर्सनल या उसके पहले के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है वो पॉलिटिक्स में आए, भाजपा में ज्वाइन किया था, उन्होंने क्या किया, उसके बाद क्या करने वाले हैं, उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ी है, इसके बारे में हम छोटी सी एक टिप्पणी करेंगे। जो मेरे छोटी सी मेरी जो विजडम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। अन्नामलई ने जब ज्वाइन किया था उस समय भी लोग बहुत कह रहे थे कि दिस गाय हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बिकॉज he was called as very honest and the Singam of Karnataka. A lot of videos were circulated. He said this guy will go a long way. हमें भी लगा कि हाँ कुछ आया है, देखते हैं क्या है। बट उसकी लाइमलाइट और उसकी पहचान, उसकी रीच जब एक ही साल में विद इन 11 months 10 months ही रीच्ड, उन्होंने तमिलनाडु के हर एक हाउस होल्ड में वो एक जाने पहचान नाम हुए। वेदर पीपल लाइक हिम और डिसलाइक हिम, बट पीपल कैन नॉट इग्नोर हिम। वो कैसे हो कि जब भी वो मीडिया से बात करते थे ना, ही ऑलवेज टॉक्स सेंस, डेटा एंड ट्रूथ। वो घुमा फिरा के ऐसे नहीं बढ़ते थे, या जो भी चाहे वो ऐसे नहीं बोलते थे जो सच नहीं है। he has a data about everything, he has a knowledge about everything। तो कुछ भी बोलो वो उसके बारे में उसके नॉलेज, be it finance, be it legal, be it politics, be it geopolitics, be it cinema, be it history, be it culture, be it spirituality, कोई भी पूछो he comes up with an answer। और वो कितनी क्लैरिटी से बोलते हैं कि जो देखते हैं वो उनको भी बहुत ही इम्प्रेसिव होता है, जो ना चाहे वो भी उनके फैन बने। That's where Annamalai has become a household name in Tamil Nadu. And over the time, he became very aggressive, especially when someone asks something which nasty a question ना, वो उनकी जवाब से बात करते थे। वो ऐसे बात करते थे कि जो वी पीपल लाइक ना, आप कहते हैं ना अमित शाह ऐसे बात करते हैं। ही स्पीक्स मोर देन अमित शाह भी। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं, यू शुड सी दी प्रेस मीट, द वे इंटरेक्ट विद द मीडिया। इफ मीडिया ट्राइज टू बी ओवर स्मार्ट ना, वो वही खींच के मारते हैं, वही खींच के बोलते हैं कि ये सब बकवास मुझे तो करो, मुझे डराओ मत। एंड ही ओपनली कभी कभी कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा क्लिपिंग दिखाना तो दिखाओ, मत दिखाओ तो नहीं दिखाओ। बट एवरीबडी शोज, एवरी तमिल न्यूज चैनल, whether they like it, they don't like it, they'll show when Annamalai is online। इसके एक उदाहरण था कि 2024 में लगा, मैं 24-23 में समवेयर डाउन में यहाँ के सीएम का एक फंक्शन हो रहा था। Suddenly there was an Annamalai press meet. All channel cut the live of a press meet or a function of MK Stalin. They showed Annamalai's press meet. ये एक मामूली सी बात नहीं है। रूलिंग पार्टी के एक फंक्शन को कट करके they are going to a normal, see, Annamalai is a state president of BJP, he is not opposition leader। BJP does not have any presence in Tamil Nadu। पर उनके प्रेस मीट को दिखाना ये पता है कि दे बिकॉज दे नीड इट फॉर टीआरपी एंड फॉर एडवर्टाइजमेंट। उनकी रीच इतनी बड़ी है कि हर एक यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया में उनके बारे में बात करते थे। जो वो आउटपुट देते हैं या वो बातें करते हैं, जो प्रेस मीट में बताते हैं, उसके बाद में बहुत चर्चा करते हैं। वो लॉट ऑफ पीपल बिकेम एडमायर्स, स्पेशली जनरेशंस, यंग जनरेशंस, boys and girls are become huge fan of him। and ladies in the house, बहुत से लोग कहते हैं कि जब सीरियल होता है तब भी मैं छोड़ के मैं न्यूज़ चैनल देखती हूँ, या अन्नामलई के बारे में न्यूज़ आता है तो मैं अपना काम छोड़ के देखती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि उन सबको पता है कि वॉट एवर ही सेज द ट्रूथ। जो हमें पता नहीं हो, गवर्नमेंट के बारे में हो, कुछ भी हो,
जो वो करप्शन के बारे में जो बोलते हैं, वो कैसे करप्शन हुआ है वो एक्सप्लेन करते हैं टू इवन ए लेमैन। तो जो उनको पॉलिटिक्स के बारे में बताना है, उनको उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में सब पता नहीं हो, जो गांव में हो उनको भी पता चलता है। दैट्स वेयर ही रीच एवरीबॉडी एंड ही स्टार्टेड ए मूवमेंट कॉल्ड एन एन मन एन मक्कल। उस उसमें उन्होंने क्या किया कि हर एक गांव, हर एक शहर को उन्होंने यात्रा की टू टेक बीजेपी टू एवरी नूक एंड कॉर्नर। उससे बीजेपी की ग्रोथ इतनी बड़ी है कि दैट्स वेयर बीजेपी ग्रो वाज फेल्ट विजिबली। जब उन्होंने 2021 में स्टेट प्रेसिडेंट का संभाला तो 2021 दिसंबर और 2021 अर्ली 2021 में यहाँ पर एक लोकल बॉडी एक्शन हुआ था। दैट्स वेयर एडीएमके वाज पिस्ड ऑफ विद अन्नामले बिकॉज उनको पता चला है कि इफ अन्नामले कंटिन्यूज टू बी इन बीजेपी ही विल ईट एडीएमके। सो उन्होंने उस इलेक्शन से वो कोलिशन में ने काम किया था। बीजेपी फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैंड अलोन इन द लोकल बॉडी एक्शन। अबाउट 10,000 पीपल स्टूड in 60,000 small from councillors, mayors and all those things। वहाँ पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करके अराउंड 500 पीपल वन, छोटे छोटे में ऑन इट्स ओन, एंड द वोट शेयर वाज अबाउट 8 to 9% था। जो 3% की 2% की पार्टी थी उसको 8 to 9% वोट के लिया, एंड 500 प्लस बीजेपी members have been selected in local by election. That was when the people started really noticing that BJP has really grown and it's come to the party in Tamil Nadu. उससे ना अगर एडीएमके के लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि उद्धव ठाकरे, इफ यू नॉर्थ इंडिया पे हो तो आपको पता है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बीजेपी को से प्रॉब्लम होती है, नीतीश कुमार को प्रॉब्लम होती है बिहार में, ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो दे आर इन कोल्यूशन एंड दे हैव प्रॉब्लम विद बीजेपी ग्रोविंग, अकाली दल इन पंजाब। सो वैसे ही एडीएमके को भी यहाँ पर खुजली हो रही थी कि अन्नामलाई की ग्रोथ से दे वांट बीजेपी वोट, हिंदू वोट, बट दे डोंट वांट बीजेपी टू ग्रो। उनके सारे वोट एडीएम को चले वो थी। सो एडीएमके वाज नॉट हैप्पी एंड इट वाज वेरी विजिबल। इससे क्या हुआ कि 2024 में दे ब्रोक अप, 2023 दे ब्रोक अवे फ्रॉम एनडीए, एंड इन 2024 बीजेपी contested in BJP leading the NDA in Tamil Nadu for the first time and stood in 23 seats out of 39 and got around 18% vote share। बीजेपी अलोन को मिला था 12% वोट शेयर। जो बीजेपी के नहीं चाहते, यहाँ पर जो लोग हैं, जो एडीएम के चमचे हैं, जो अन्नामलाई के विरोधी हैं, उन्होंने कहा था ये तो 2014 में भी मोदी ने किया था, मोदी ने भी 18% वोट लेके आए थे 2021, मोदी वो फर्स्ट मोदी वेव था। अगर अकल के बुद्धू 2024 में, जो लोग नहीं जानते मैं बताता हूँ, 2024 में 40 सीट्स है तमिलनाडु में, बीजेपी कंटेस्टेड आर ओनली इन 7 सीट्स। कितने? 7 सीट्स में, and the vote share was 5.5। When Annamalai was the state president in 2024, in 10 years, within 3 years, it took 3% party to 18% vote share, and BJP vote share was around 12%। They did not win seats, but the vote share has increased 400%। और मुझे I feel that at that time we had a coalition यहाँ तमिलनाडु पे, यहाँ पीएम की आदर्श छोटी छोटी पार्टियां थी। अगर even if you contested in all 40 seats alone, मुझे लगता है कि we would have ended around 17 to 18% वोट बीजेपी को अकेले मिल सकता था। that should have been the strength of बीजेपी। मिनिमम 16% वोट शेयर से ज्यादा वोट शेयर मिल सकता था। तो 3% के वोट से 16% को वोट ले जाना 2-3 साल में, इट्स नॉट एन स्मॉल थिंग यार। इवन अमित शाह कैन नॉट डू इट। इट टेक्स डेकेड्स टू बिल्ड सच काइंड ऑफ अ थिंग। To jump to 3 to 16% vote share, say 18% vote share is not a small thing. That too, when Modi came, विरोध, that is ultra क्या कहते हैं, कितनी बैकफायर है कि बीजेपी और मोदी को तमिलनाडु पे
to come out of it and making people vote for BJP is a miraculous thing that Annamalai ने किया था. उससे बहुत से बीजेपी के 95% of the BJP leaders in Tamil Nadu को गुट कर दी because he was taking all the limelight. जैसे मोदी बीजेपी है, यहाँ पर अन्नामलाई ही बीजेपी बना. विदाउट अन्नामलाई देयर इज नो बीजेपी. ये बहुत से लोगों को खड़े किया एंड दे स्टार्टेड डिगिंग अंडर हिज फीट. तो उसका क्या हुआ कि उनको 2025 में एडीएमके के साथ उनको कोलिशन जाना पड़ा स्टेट इलेक्शन के लिए टू मेक ए कोलिशन. एंड एडीएमके एडुपुड़ी ने एडपाडियार जो एडीएमके लीडर उन्होंने कहा था, एक ही शब्द रखा था कि भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई को निकालने के बाद ही हम कोलिशन देख रहे हैं. एंड दैट वाज अग्रीड बाय अमित शाह. मुझे ये पता नहीं हो कि वो अमित शाह ने कैसे अग्री किया. एंड ही अग्रीड लिसनिंग टू सम इडियट्स इन तमिलनाडु. गुरुमूर्ति जो आप सबको पता है, हमें भी उनके हाई रिगार्ड्स है, रेस्पेक्ट है. ही इज अ फैंटास्टिक इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल गाय, legal expert, geopolitical expert. But as far as this politics is concerned, ground rule politics is concerned, he is a very poor political pundit. And he proved it again that his wisdom, his concern, his advice has gone completely wrong. And Nirmala Sitharaman, I don't understand. Nirmala Sitharaman जो राज्यसभा से आई है, उनको इलेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है. वो एक काउंसलर सीट भी नहीं जी सकती है तमिलनाडु पे. I think when Modi wave was at the top in 2024, should have stood in any part of India. कर्नाटक में भी कहीं भी एक सीट लेके लोकसभा के द्वारा वो जा सकती थी. But she chose not to. जो people who cannot fight election and win and go to and become a cabinet minister without winning an election like Manmohan Singh. I don't see any difference between Manmohan Singh and Nirmala Sitharaman. Both are such an asshole, damaging their own party. I don't mind Manmohan Singh damaging Congress, but Nirmala Sitharaman is damaging BJP, and BJP is still persisting with her for last 10 years. I don't understand what is the deal behind that. ये हुई बात. So wrong people advice. I don't understand how Amit Shah accepted this. उनको तो आईबी रिपोर्ट आएगी, सारी इंफॉर्मेशन है. So Amit Shah did impossible. He won 72 seats in UP in 2014. He won us UP in 2017. He won us Haryana in 2015. He won us Jharkhand. He won us Orissa. He won us Maharashtra for the first 2014. And now bumper 2024, single largest party in Maharashtra alone. He won us in Bihar now. He won us Bengal, the biggest state and the most important state of Bharat in 2020. Just few months. He could do all those things. Impossible को possible क्या. मैं कहता हूँ कि 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश. नॉट ओनली दे आर बिग स्टेट्स, एमएलए ज़्यादा है, एमपी ज़्यादा है, बट दे हैव लॉट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन. व्हेन दे कुड विन देयर, व्हाई दे आर नॉट विनिंग इन तमिलनाडु. हाँ, आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर सभी जीते थे विद मोदी के नाम पे जीते. देन योगी केम, देन फडणवीस केम, देन द करंट सुखविंदर केम, Assam के चीफ मिनिस्टर विश्व शर्मा के. All these people came after winning the election. But तमिलनाडु में भी हो सकता है. नहीं, तमिलनाडु में नहीं हो सकता. We need leaders. That's why it's the problem with the BJP समझ नहीं आ रहा है. That's why we're struggling in Kerala. That's why it's struggling in Tamil Nadu. That's why it's struggling in आंध्र प्रदेश. जहाँ पर leaders के वोट देते हैं, जैसे मोदी को. Just remove मोदी. अगर बीजेपी के नहीं, पार्टी फर्स्ट है, आइडियोलॉजी फर्स्ट. अगर आपको इतनी ही आप पे भरोसा है, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आपको अपने आइडियोलॉजी बीजेपी पे बहुत भरोसा है ना. जस्ट टेक से दैट योगी आदित्यनाथ विल नॉट बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे 2023 के इलेक्शन में. 100 सीट जीत के दिखाओ. अगर आपको उतनी बहुत ही गर्व है तो 2029 में कहो कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, कोई और होगा, और हम पार्टी में डिस्कस, पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कस कर बताएंगे. 100 सीट जीत के दिखाओ. सो ये आइडियोलॉजी, ये पार्टी बेस है, कैडर, ये सब बकवास है. लीडर विंस यू मैच, ऐसा कहते हैं टेस्ट मैच में, कहते हैं ना, टेस्ट मैच में बॉलर्स विन यू टेस्ट मैचेस, बैट्समैन विन यू वनडे एंड T20. वैसे ही ये सब मुझे लगता है कभी कभी बीजेपी कम्युनिस्ट की तरह व्यवहार करती है. अगर ऐसे ही चलती रही ना
तो I not be surprised in 50 years BJP will become like another comes ideology कोई ideology नहीं है. You have to go with the wind. If you have a leader, उस लीडर के साथ ही जीरो. अरे मोदी जी के बिना कोई स्टेट इलेक्शन आप जीत नहीं पाते हो. एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान. किसके नाम पे जीते? मोदी के नाम पे जीते ना. कहाँ कहाँ गए आपकी आइडियोलॉजी, पार्टी? घंटा हुई ना. Two people winning all elections. One Modi ji known as RSS कार्यकर्ता से स्वयं सेवक और बीजेपी के हार्ड वर्किंग कैडर्स. आज भी कहता हूँ 91% ऑफ बीजेपी एमएलए और एमपी जो आज जीते हैं दे वन ओनली ऑफ बिकॉज ऑफ दीज थ्री पीपल. आरएसएस कार्यकर्ता, मोदी जी एंड बीजेपी कार्यकर्ता. बाकी सबके औकात नहीं जीतने की. अगर बीजेपी में अगर 100 सीट जीती ना, so there will not be even 100 people, not even 50 people who could win election on their own without बीजेपी सिमिल एंड मोदी. और बात करते हैं आइडियोलॉजी की. अन्नामले से क्या प्रॉब्लम हुई थी कि यहाँ पर या सबको कह रहे हैं कि अन्नामले बहुत अग्रेसिव है. अरे अन्नामले इज ए मैन, इसके डीएनए में. अगर आप कहते हैं मोदी अमित शाह अग्रेसिव हैं, योगी अग्रेसिव हैं, इफ यू आस्क देम टू कट टोन डाउन, आप राजनाथ सिंह की तरह रहिए, सुषमा स्वराज की तरह बात कीजिए, अरुण जेटली की बात कीजिए, दे विल लूज देयर आइडेंटिटी. अगर अन्नामले को कह रहे हैं कि आप सेवाग गिलक्रिस्ट की तरह मत खेलिए, द्राविड की तरह खेलिए. अगर आपको कोई गिलक्रिस्ट कौन है भाई, सेवाग राहुल द्राविड कौन आपको नहीं पता होता. आज जनरेशन, जो यंग जनरेशन को मैं बताऊँ तो सूर्यवंशी जो आप देख रहे हैं ना, और सूर्यवंशी को कहेंगे नहीं आप ऐसे मत खेलिए, आकाश चोपड़ा या गायकवाड़ की तरह खेलिए, टक टक क्रिकेट खेलिए तो अच्छा होगा. विल यू प्ले, he will get out and will not even score. वैसे ही कह रहे हैं कि अन्नामले को you don't be very aggressive, don't be very be defensive, offensive मत हो. वो उसकी डीएनए पे नहीं है. जो उसके डीएनए पे नहीं हो, asking to go against your team. जैसे कि आप अगर आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव ब्लड भी आपको you cannot use, you cannot have बी नेगेटिव. जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं कर सकते. वैसे कह रहे यू आस्किंग टू गो अगेंस्ट द टाइड व्हिच विल नॉट वर्क फॉर बोथ फॉर द पार्टी एंड फॉर हिमसेल्फ. सो अन्नामले ने उनकी वीडियो पे जो इस्तीफा देने के बाद उन्होंने वीडियो डाली, उसमें कहा कि दिसंबर 5 उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से बाहर जाना चाहता हूँ. सो उनको पता है पार्टी से बाहर जाना है. सो अन्नामले ने अपनी नई मूवमेंट वी द लीडर्स का एक मूवमेंट का स्टार्ट किया. अब तक 15 लाख पीपल हैव जॉइंड इट. वो सब ठीक है. विल दिस मेक एन इम्पैक्ट? यस, दिस विल मेक एन इम्पैक्ट. नॉट 15 लाख पीपल जॉइंड इट, इट्स विल मेक अ इम्पैक्ट व्हेन इट हिट्स 1 करोड़. इसके लिए 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, मुझे पता नहीं. व्हेन इट हिट्स 1 करोड़ पीपल, दैट विल हिट एवरी पार्टी अराउंड तमिलनाडु. क्योंकि ये एक फिल्म स्टार या बिग पार्टी की तरह कैनवास करके या आपको बोल के करना नहीं पड़ रहा है. This is organically हो रहा है. Lot of common people joining by themselves. There is not a big announcement in media. He made it through social media के through इन्होंने कहा. So मुझे लगता है कि इसका impact जब पड़ेगा 50 lakhs पे पहला impact पड़ेगा. When it hits 1 crore, that will impact. That will be the time that Annamala will also feel that yes, we have a very good chance of coming to power when we form the party. जो पार्टी कब फॉर्म करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है. लॉट अपील करेंगे इस साल के अंत करेंगे या अगले साल करेंगे, मुझे पता नहीं. बट ही विल ग्रेजुअली बिल्ड द पार्टी, क्योंकि उसने उसका वही आइडिया था. उन्होंने ये भी कहा है कि वी कैन नॉट लिफ्ट 50 kg व्हेन यू गो टू ए जिम, वी हैव टू स्लोली बिल्ड अप बिकॉज इट्स अ न्यू पार्टी. इट्स नॉट ए पार्टी लाइक बीजेपी व्हिच इज ऑलरेडी हैड एवरीथिंग. जन कैडर के प्लेट पे रखा है तो खा लो. नहीं, हमें पहले खाना बनाना है, उसके लिए प्लेट बनाना है, लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू वर्क. एंड इसका मुझे एक वीडियो आपको मैंने देखा था 2025 में. अन्नामले ने कहा था कि 2026 में तमिलनाडु में कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी. ही सेड इट बिफोर 18 months. ही सेड इट. जो यहाँ के पॉलिटिकल पंडित भी दुनिया, भारत के पॉलिटिकल चाणक्य, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सोचे नहीं थे कि टीवी के फॉर्म पार्टी आएगी. सबको पता है कि डीएमके आएगी, एडीएमके आएगी. नोबडी सेड दैट. ही सेड नो पार्टी विल form a majority government. He said
Vijay could give a surprise. These two things and exactly that happened. जो 4 साल में जो उसने पॉलिटिकल्स को रीड करके उसको समझ लिया, जो 50 साल 40 साल से पॉलिटिक्स में उनको अब तक उनको उनको भी नहीं पता। कभी कभी एक्सपीरियंस से ज्यादा इंटेलिजेंस को भी हमें दाग देने पड़ेगी। एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है, बट एक्सपीरियंस हमें 20 साल में मिलती है, इंटेलिजेंट लोग 1 साल या 2 साल में उसे ग्रास्प कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। उसका लिविंग एग्जाम्पल है अन्नामलाई। So Annamala has resigned because of the internal politics of Tamil Nadu BJP, not BJP, Tamil Nadu BJP. और बीजेपी को लॉट ऑफ पीपल से बीजेपी लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु बीजेपी यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। हाँ, कहीं लॉस क्या है? आपके तो 3% 3% ही आपके वोट शेयर है। आपको क्या लॉस है आपका? जो 100 में से 3 या 5-10 मार्क ले रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है? 20 लो 30 लो, वो तो फेल ही होगा ना। सो बीजेपी, तमिलनाडु बीजेपी को आज अब से कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ के तिरुमावलवन, वाइको, ऐसी छोटी छोटी पार्टी के साथ ही उसकी लड़ाई है। एंड इवन सीमान एंड कांग्रेस भी बीजेपी, तमिलनाडु बीजेपी से आगे निकल गई है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तमिलनाडु बीजेपी को तमिलनाडु बीजेपी को वो ऑफिस को डिसॉल्व करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि लॉट ऑफ म्यूजियम कर दो तमिलनाडु बीजेपी को, क्योंकि अब वो तो डेड पार्टी है तमिलनाडु में। मैं कहता हूँ म्यूजियम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर म्यूजियम रखना है तो वहां पर ये बताएंगे ना हमारी हिस्ट्री है, हमने ये अचीव किया, वो अचीव किया, तब ये म्यूजियम यही होता ना, हमारे राजा ने ये किया है, हमारे ये लोगों ने ये किया है, उसके सब रखते हैं, मेडल स्वार्ड सब पिक्चर्स रखते हैं। तमिलनाडु बीजेपी क्या हिस्ट्री है? नथिंग इज देयर यार। 3% पार्टी है, नोटा पार्टी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो म्यूजियम कैसे रख सकते? अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर इसे एक मैरिज हॉल कर दो। कैसे लोग है यार आपकी? तो यहाँ पर कोई शादी करेगा तो क्या उसकी शादी अच्छी होगी? ऐसी जगह पे शादी करेगा? तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं उसको स्कूल कर दो। मैं कहता हूँ स्कूल भी मत करो, यहाँ पर जो पढ़ के जाएगा वो बुद्धि अकलमंदी नहीं होगा। सो स्कूल भी मत करो, तो ना स्कूल मत करो, पार्टी हॉल मत करो, या म्यूजियम भी नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कि इसे एक अनाथ आश्रम करना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, मुझे लगता है अनाथ आश्रम करना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु बीजेपी इस विषय में अनाथ है, अनाथ हो गया है, तो अनाथ आश्रम एप्ट होगा। पर मेरी एक सजेशन है मोदी झा के लिए कि आप इसे अनाथ आश्रम या भी मत कीजिए, बट इसे पूरा तोड़ के बुलडोजर बाबा की तरह योगी आदित्यनाथ को पूरा तोड़ के इसे एक ग्रेवयार्ड बना दीजिए। हाँ, यहाँ पर लोग आके जला देंगे, क्योंकि जो भी बीजेपी के तमिलनाडु बीजेपी है वो ऐसे ही होगा कि वो जल के राख हो जाएगा। उसका कोई फीचर नहीं है। पार्टी भी कोई पार्टी, पीपल विल नॉट बिलीव द पार्टी। मुझे लगता है कि अगले बीजेपी कैन विन इवन केरला एंड पंजाब नेक्स्ट 10 years। आई एम सीइंग यू। तब क्योंकि अन्नामलाई ने क्या था कि मैं चाहता हूं कि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी का एक चीफ मिनिस्टर बने तमिलनाडु में। और मुझे यही एक कंप्लेन है, जो आदमी ने अपनी जिंदगी जान सब कुछ देगी इस पार्टी के लिए, तो आप उसको ही इस पार्टी से उखाड़ के फेंक रहे हो, तो हम जैसे लोगों को क्या होगा? मैं हमेशा कहता हूँ कि नेवर बी ए बीजेपी सपोर्टर वेरी ओपनली, बिकॉज बीजेपी इज वन पार्टी दैट विल नेवर सपोर्ट इस कैडर्स एंड सपोर्टर्स। वो हमेशा कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब बकवास है। उसे बदल कर अपनों का साथ, अपनों का विकास, अपनों का विश्वास होना चाहिए। जो लोग हमारे हैं उनका ही भला सोचना चाहिए, सारे सबका नहीं सोचना चाहिए। तो अन्नामलाई ने पार्टी ओपन कर ली है, हाउ सक्सेसफुली भी मुझे लगता है देयर आर 3 ways दिस विल लीड अप टू। मेरी छोटी सी नॉलेज है। वन, ही विल वर्क अग्रेसिवली, बिकॉज इसकी टीम, इसकी पार्टी को वो खुद चुनेंगे, क्योंकि बीजेपी में देयर आर लॉट ऑफ पीपल मे नॉट लाइक, बट ही विल स्टिल हैव इट, बिकॉज ये पार्टी में है। बट ये जो पार्टी स्टार्ट करें इस उसकी पार्टी है, सो ही कैन चूज, ही कैन रिजेक्ट पीपल। देयर आर पीपल ही डजंट वांट टू बी इन पार्टी, उनको नो बोल के बढ़ सकते हैं। सो इट्स लाइक ए न्यू ओपनिंग। सो मेरी हिसाब से अगर अन्नामलाई वर्क करके, worst case में if he becomes an opposition leader, that could be the worst thing that 2031।
but I think he will work to become the CM. CM matlab he will work his party to become the ruling party in 2031. He will work for that. उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर बीजेपी को या किसी पार्टी को अगर यू वांट टू विन इन तमिलनाडु, उसे कहते कि 500 डेज के पहले बता जाए चाहिए दिस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बी एमएलए एंड एमपी स्टैंडिंग है, सो दैट ही वर्क्स देयर फॉर एटलीस्ट 18 to 20 months there in that particular constitution, so people को interaction हो, people को पता होना चाहिए. यहाँ पर सभी पार्टियां ऐसे कहती है कि 20 दिन 10 दिन पहले पता चलता है कि ये कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा है. One way when people like it, but he says that to बीजेपी that हमें 500 days के पहले कैंडिडेट को पता चलना चाहिए, इस पे यही काम करेगा, तो people get related. He will implement that in his own party. These are the things he will implement that. और मुझे लगता है कि he will not entertain lot of people from other party जो circumstances को to come for their own benefit के जो लोग आ रहे हैं उनको entertain करेंगे. He will be very strict to take people, especially in the top middle level management के leaders में. He will have a very good uh, say. He will pick lot of people and don't be surprised. Lot of people say बहुत से लोग आएंगे. This could be this could be something that never happened in Indian politics में होगा कि you will see lot of technocrat, bureaucrats, business people, educated people, professionals from doctors, engineers, chartered accountants, वकील, बहुत से लोग आएंगे. They will be the deciding factor. जो common people है वो भी आएंगे. This will जो पिक्चर में हम देखते हैं a dream political party. He will create that, but he will, whether he will be successful, that will be only time will tell. वो time ही बताएगा. पर मुझे लगता है कि he will be successful because lot of people have lot of high hopes on that. Lot of people are believing in him, especially after he has quit Tamil Nadu BJP. So अगले 5 साल में 2031 में कैसे होगा हम देखेंगे. लॉट ऑफ पीपल से वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है. अगर होगा तो बोथ इलेक्शन, पार्लियामेंट स्टेट इलेक्शन साथ होंगे या अलग होंगे. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, पर जो भी हम, आई थिंक लॉट ऑफ माई पीपल, लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, पीपल आई नो, बहुत से लोगों ने इस मूवमेंट में ज्वाइन किया है. इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए हम सभी कोशिश करें लाइक अन्नामलाई, and you will see what Annamalai is. Oh, lot of North Indian journalists, AC room journalists, both say, I think a lot of people I respect, they also saying that he will not succeed, he will not succeed. Lot of people have gone out of BJP, उन्होंने सक्सेस नहीं किया. हाँ, मैं भी कहता हूँ वो सक्सेस. lot of people like येडियुरप्पा came back, मायावती, कल्याण सिंह. अरे यार बेवकूफों. When you say these three people, BJP was the ruling party there. BJP is already a ruling party there. BJP is already an established party there. They went out of the differences that then they came back. यहाँ पर बीजेपी कुछ भी नहीं है यार, 3% की पार्टी है. यहाँ से जाके ही विल हैव हिज ओन थिंग. और इसने प्रूव भी किया है इसके वोट शेयर से. और जो लोग और बीजेपी का आईटी विंग, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो लोग कह रहे हैं कि अन्ना नॉट सक्सेसफुल, ही वाज बीजेपी इसने धोखा दिया, वो सब का जवाब हम देंगे जब यहाँ पर इलेक्शन होगा. उससे पहले जो भी धमाका होगा, एवरी प्रेस मीट, एवरीथिंग हैपेंस इन नेक्स्ट 4.5 years, आप सब देखना. ये एक नया इतिहास लिखेंगे हम सब मिलके तमिलनाडु पे. बी रेडी टू वॉच द न्यू चेंज. हु नोस, this party will be the alternative for BJP next 20 years, next decade. क्या पता, समय ही बताएगा. आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम.